नमस्कार साथियों, आज हम गुरु भक्त आरुणि की कथा आपके साथ में साझा कर रहे हैं। उनकी गुरु भक्ति और आज्ञाकारिता की मिसाल का इस कहानी में वर्णन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। महर्षि आयोधदौम्य, जिनके आश्रम में छात्र शिक्षा प्राप्ति के अतिरिक्त आश्रम के कार्यों और गुरु सेवा में संलग्न रहते थे। सबके कार्य विभाजित थे। कोई कृषि कार्य करता, कोई पशुओं को चराने का कार्य करता, तो कोई बागवानी। सभी छात्र विभिन्न कार्यों की जिम्मेदारी उठाया करते थे। उन दिनों खेत में चावल की फसल बोई गई थी, जिसके लिए पानी की पर्याप्त मात्रा का खेतों में एकत्रित होना आवश्यक था। सभी वर्षा की बाट जो रहे थे। एक संध्या तीव्र वर्षा प्रारंभ हो गई। आश्रम के सभी शिष्य प्रसन्न थे कि चावल की कृषि के लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था हो जाएगी, किंतु महर्षि आयोधदौम्य चिंतित थे। उन्हें भय था कि खेत की कमजोर मेड़ वर्षा की तीव्र बौछारों में टूट न जाए। ऐसा हुआ तो खेत में पानी टिक नहीं पाएगा और बिना पानी के फसल बर्बाद हो जाएगी। शिष्यों में जब महर्षि आयोधदौम्य के माथे पर चिंता की लकीरें देखी गईं, तो कारण पूछा। महर्षि ने अपनी चिंता उनके सामने व्यक्त कर दी। सभी शिष्य चिंतित हो गए, किंतु किसी की समझ में नहीं आया कि ऐसे मौसम में क्या किया जाए। उन शिष्यों में आरुणि भी थे। उन्होंने महर्षि से खेत जाकर मेड़ों को देखकर आने की आज्ञा मांगी। महर्षि ने उसे आज्ञा प्रदान करते हुए कहा, पुत्र, यदि खेत की मेड़ टूट गई हो तो उसकी मरम्मत कर देना। खेत में पानी का जमा होना अत्यंत आवश्यक है। आरुणि गुरु की आज्ञा ले भारी बारिश में खेत की ओर चल पड़ा। खेत पहुंचकर उसने देखा कि खेत की मेड़ें टूट गई हैं और उनसे होकर खेत का सारा पानी बह रहा है। आरुणि तुरंत प्रयासों में जुट गए। उन्होंने खेत के 3 तरफ की मेड़ों की मरम्मत कर दी और वहां से बहता हुआ पानी रोक दिया, किंतु बहुत प्रयासों के बाद भी चौथी मेड़ की मरम्मत नहीं कर पाए। वह बार बार उस मेड़ में मिट्टी भरता, किंतु पानी के तीव्र प्रवाह के कारण वहां की मिट्टी बह जाती। बहुत प्रयासों के उपरांत भी जब उस मेड़ से पानी जाना बंद न हुआ, तो आरुणि उस मेड़ पर लेट गया। उसके लेटने से वह स्थान बंद हो गया और वहां से पानी का बहाव रुक गया। आरुणि यूं ही भोर तक बारिश में भीगता उस मेड़ पर लेटा रहा। इधर जब भोर होने तक आरुणि आश्रम नहीं लौटे, तो महर्षि आयोधदौम्य कुछ शिष्यों को लेकर खेत पहुंचे। वहां उन्होंने आरुणि को खेत की मेड़ पर लेटा हुआ पाया। वह पूरी तरह भीग चुका था। उसका शरीर बुखार से तप रहा था। महर्षि ने उसे उठाया और अपने गले से लगा लिया। साथ गए शिष्यों से कहकर उन्होंने खेत की मेड़ की मरम्मत करवाई। आरुणि की गुरु भक्ति देख महर्षि आयोधदौम्य अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे अपना परम शिष्यों में स्थान देते हुए तेजस्वी और दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। तो ऐसे थे गुरु भक्त आरुणि, जिन्होंने गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य किया और आज्ञा पालन के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी। तो इसी तरीके की शिक्षाप्रद, प्रेरणादायक, रोचक और अन्य किसी पौराणिक कथा के साथ हम आपके सामने कल फिर उपस्थित होंगे। आप बने रहिए आशु स्टोरी ऑफिशियल पे। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपसे मिलते हैं कल। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।